हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज हम बीएलएड, डीएलएड, बीएड, सीटेट, डीएसएसबी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ कॉग्निशन एंड लैंग्वेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मैं इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने और कॉन्सेप्ट समझने में दोनों में क्या है, हेल्प मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निशन और लैंग्वेज होती क्या है। ये दोनों क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन? कॉग्निशन एंड लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का। और ये दोनों चीज़ें मतलब कॉग्निशन एंड लैंग्वेज एक दूसरे से क्या है, बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। कॉग्निशन हमें सोचने, समझने और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, और लैंग्वेज हमें अपने थॉट, आइडियाज़, फीलिंग्स और नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है, मीडियम देती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊँ बच्चों, अगर हम कॉग्निशन नहीं होगा तो हम लैंग्वेज का मीनिंग प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे, और अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम अपनी सोच और आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉग्निशन और लैंग्वेज मिलकर लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। अब बात करते हैं कि कॉग्निशन क्या चीज़ है। कॉग्निशन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉग्निशन? कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको समझते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको याद रखते हैं, और ज़रूरत जब पड़ती है उस इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ कि कॉग्निशन का मतलब है सोचना, समझना, सीखना, याद रखना, रीज़न करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या किसी सिचुएशन को समझते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, हम कॉग्निशन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि कॉग्निशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ये ब्रेन के अंदर होने वाली थिंकिंग एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन को समझने और उसका मीनिंग निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन एंड रीजनिंग। ये सारी क्या है, मेंटल एबिलिटीज़ है। इसमें अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन और रीजनिंग जैसे कॉग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। किसमें? कॉग्निशन में। इट डेवलप्स ग्रेजुअली विद एज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉग्निशन भी क्या होती है, डेवलप होती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। लर्निंग और सही डिसीजन लेने के लिए कॉग्निशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशन। मतलब ये हमें डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना क्या है, सिखाती है। आई होप आपको इसके सारे के सारे कॉग्निशन के कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉग्निशन के कुछ मेजर प्रोसेस क्या है, मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस। जो फर्स्ट मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करना और डिस्ट्रैक्शन को क्या है, इग्नोर करना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो समझो, एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन क्लासरूम के बाहर क्या है, शोर हो रहा है, फिर भी क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट है टीचर की बात सुन रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो, अटेंशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है सेंसेस से मिली इन्फॉर्मेशन का मीनिंग समझना। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, फ़ोन पर सिर्फ आवाज़ सुनकर क्या है, हम अपने फ्रेंड को पहचान लेते हैं कि उसका कॉल आया, तो ये क्या है, परसेप्शन है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिकॉल करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। जैसे हम अल्फ़ाबेट याद करते हैं, मल्टीप्लिकेशन याद कर लेते हैं, तो ये भी क्या है, मेमोरी है ना। फिर है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आइडियाज़ बनाना, ठीक है। जब भी हम चलो दो स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो हम दो स्टोरीज़ का क्या है, कंपेयर करते हैं, उसकी थिंकिंग करते हैं, तो ये भी क्या हुई, थिंकिंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने की क्या होती है, प्रोसेस होती है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, डार्क क्लाउड्स देखकर
कर हम सोचने लगते हैं कि क्या बारिश हो सकती है, तो क्या रीजनिंग हमने दी है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढना। समझो जब भी मैथ्स का पजल सॉल्व करना भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी फील्ड में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है डिफरेंट ऑप्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, चूज़ करना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, जब भी एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग है। आई होप आपको इसके 7 के 7 मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें हम वर्ड्स, साउंड्स, सिंबल्स और ग्रामेटिकल रूल्स क्या है होते हैं। लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है जिसमें वर्ड्स, सिंबल्स, साउंड, रूल्स क्या होते हैं और ग्रामेटिकल रूल्स क्या होते हैं। इसमें हम कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। किसका, साउंड, सिंबल, वर्ड्स, ग्रामेटिकल रूल्स का हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस क्या है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज 3 फॉर्म्स में होती है, स्पोकन, रिटन और साइन लैंग्वेज। लैंग्वेज का बेसिकली मतलब है कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर सिस्टम होती है जिसमें वर्ड, साउंड, सिंबल्स का क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स होता है और हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लैंग्वेज के थ्रू हम अपने जो इमोशंस हैं, थॉट्स है, आइडियाज़ एंड नीड्स और एक्सपीरियंस को क्या है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज 3 तरह की हो सकती है, स्पोकन जिसमें हम बोलते हैं, रिटन जिसमें हम लिखते हैं और साइन लैंग्वेज जिसमें हम नहीं बोलते नहीं लिखते, सिर्फ हमने जेस्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बात क्या है करते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट जो है वो है इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का क्या है, मीडियम है लैंग्वेज। इट फॉलोज ग्रामेटिकल रूल्स। इसका ग्रामेटिकल रूल्स क्या है, होते हैं लैंग्वेज के। इट यूजेस सिम्बल्स एंड साउंड। ये जो होती है लैंग्वेज वो साउंड, सिम्बल्स का क्या करती है, यूज़ करती है। इट इज़ लर्न थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। लैंग्वेज इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस से क्या है, सीखी जाती है। इट वेरीज अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटी। लैंग्वेज हर सोसाइटी और कल्चरल की क्या है, अलग अलग हो सकती है। इट अलाउज पीपल टू शेयर नॉलेज एंड इमोशन। लैंग्वेज नॉलेज और इमोशन शेयर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। आई होप आपको इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज के अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज और कॉग्निशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कौन, लैंग्वेज और कॉग्निशन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। कॉग्निटिव प्रोसेस हमें क्या करता है, सोचने समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। और लैंग्वेज से क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ वगैरह को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इनके बीच का रिलेशनशिप देखते क्या। कॉग्निशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम सोचते हैं और समझते हैं, उसके बाद लैंग्वेज का मीनिंग समझ पाते हैं ना। अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन और रीजनिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझो चाइल्ड पहले हॉट का मीनिंग समझता है ना, उसके बाद क्या है, उस वर्ड का सही यूज़ करना सीखता है। इसलिए क्या कहते हैं, कॉग्निशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है लैंग्वेज हेल्प्स एक्सप्रेस थॉट्स। मतलब हम पहले सोचते हैं और फिर लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज की हेल्प से हम आइडियाज़, फीलिंग्स, ओपिनियंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या है, शेयर करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाओ बच्चों, तो स्टूडेंट एक्सप्लेन करता है कि प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, तो क्या लैंग्वेज हेल्प्स
टू एक्सप्रेस थॉट्स का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है लैंग्वेज हेल्प्स इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट का मतलब है किसी कैटेगरी को समझना। लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के नाम देती है और उन्हें समझने को क्या है ईजी बनाती है। फॉर एग्जांपल समझे, बर्ड वर्ड सुनते ही बच्चों के माइंड में क्या आता है, स्पैरो, पिजन और पैरेट आता है, और ये सब क्या चीज़ से है, एक ही कैटेगरी में आती है ना। तो ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या करता है, लैंग्वेज हेल्प करता है। लैंग्वेज इम्प्रूव्स मेमोरी। लैंग्वेज इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और रिमेंबर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। स्टूडेंट याद रखते हैं कि रीडिंग से, राइटिंग से, रिपीट करके, नोट्स बनाकर, समरी लिखकर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे हम जब भी पोएम को बार बार मतलब पढ़ते हैं तो हमें क्या पोएम याद हो जाती है ना। तो लैंग्वेज इम्प्रूव्स मेमोरी। नेक्स्ट है कॉग्निशन सपोर्ट्स वोकेबलरी डेवलपमेंट। मतलब जैसे जैसे थिंकिंग इम्प्रूव होती है वैसे वैसे वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नए वर्ड्स और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो जो ओल्डर स्टूडेंट डेमोक्रेसी, जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को क्या है बेटर समझ पाएगा। ओल्डर स्टूडेंट मतलब जो बड़े बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, कॉग्निशन सपोर्ट्स वोकेबलरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लैंग्वेज हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत लोग प्रॉब्लम्स को वर्ड्स में सोचकर क्या है सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज प्लानिंग, कंपैरिजन और रीजनिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हर स्टेप क्या है, एक्सप्लेन करना। तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लैंग्वेज क्या हमारी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है कॉग्निशन हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल्स हमें चाहिए, जैसे अटेंशन, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और इमेजिनेशन। ये सब चीज़ें मिलकर रीडिंग और राइटिंग को क्या है, इफ़ेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग। लैंग्वेज इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी क्या है, डेवलप करती है। जैसे स्टोरी राइटिंग, पोएट्री, डिबेट और डिस्कशन के थ्रू लैंग्वेज के थ्रू ही क्या है पॉसिबल ये सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे चाइल्ड अपनी इमेजिनेशन से स्टोरी क्या है लिखता है। नेक्स्ट है इसका कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब जब हम फैमिली, टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो हम नए आइडियाज़ क्या सीखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, रीजनिंग इम्प्रूव होती है और थिंकिंग भी क्या है हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लैंग्वेज सपोर्ट्स लर्निंग। मतलब स्कूल और कॉलेजेस की पूरी एजुकेशन लैंग्वेज के थ्रू होती है। स्टूडेंट लर्निंग करते हैं टीचर को सुनकर, टेक्स्ट बुक पढ़कर, क्वेश्चन पूछकर, आंसर लिखकर, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके। इसलिए लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मीडियम है। आई होप आपको इसका रिलेशनशिप अच्छे से समझ आया होगा कॉग्निशन एंड लैंग्वेज का। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड लर्निंग। इम्पोर्टेंस क्या है रिलेशनशिप का, किसके बीच में, कॉग्निशन एंड लर्निंग के बीच का। फर्स्ट है कम्युनिकेशन क्या है, इम्प्रूव करती है। कौन, कॉग्निशन एंड लैंग्वेज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। थिंकिंग और रीजनिंग क्या है, डेवलप करती है कॉग्निशन और लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करता है। कौन, कॉग्निशन एंड लैंग्वेज। क्रिएटिविटी बढ़ाता है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को क्या है इम्प्रूव करता है। लर्निंग को क्या है इफ़ेक्टिव बनाता है। कॉन्फिडेंस के साथ आइडियाज एक्सप्रेस करना क्या है सिखाता है कॉग्निशन एंड लैंग्वेज। और एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है हेल्प करता है। कौन, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। आई होप आपको इसके इम्पोर्टेंस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसके हम क्लासरूम इम्प्लीकेशंस देखते हैं क्या हैं।
टीचर को क्लासरूम में क्या क्या करना चाहिए जिससे क्या है वो बता सके कि कॉग्निशन एंड लैंग्वेज अच्छी है। ठीक है, टीचर को स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या है एंकरेज करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए टीचर को। क्लासरूम डिस्कशंस करवानी चाहिए। न्यू वर्ड्स को रियल लाइफ एग्जांपल से क्या है कनेक्ट करना चाहिए। रीडिंग और स्टोरी टेलिंग को क्या है एंकरेज करना चाहिए टीचर को। स्पीकिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। पिक्चर्स, मॉडल्स और एक्टिविटीज़ का क्या है यूज़ कराना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या प्रमोट करानी चाहिए। और ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है दोनों ही डेवलप हो। और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो सपोर्टिव और इंटरैक्टिव हो। अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई होप आपको इसे क्लासरूम इम्प्लीकेशन भी समझ आ गई। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे कॉग्निशन एंड लैंग्वेज के बीच में रिलेशनशिप। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है चाइल्ड क्या है फ्रूट्स को देखकर उनके नेम सुनता है और बाद में उन वर्ड्स का क्या है कन्वर्सेशन भी क्या है यूज़ करता है। किसके वजह से? कॉग्निशन और लैंग्वेज के वजह से। नेक्स्ट है एग्जांपल 2 दे रखा है, वो है स्टूडेंट्स क्या है स्टोरी पढ़ता है, ठीक है, उसका मीनिंग समझता है और इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या है याद रखता है और बाद में अपनी लैंग्वेज में क्या है स्टोरी सुना देता है। ये भी किसके वजह से हुआ? कॉग्निशन और लैंग्वेज, मतलब दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, तभी ये बच्चा अच्छे से ये चीज़ कर पा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, वो है क्लासरूम जो डिस्कशन के टाइम पे स्टूडेंट्स अपने ओपिनियंस क्या है शेयर करते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं और नए आइडियाज़ क्या है सीखते हैं। इससे थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों क्या है इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल 4 दे रखा है, इसमें यह है कि टीचर पिक्चर दिखाकर उसका डिस्क्रिप्शन पूछती है ना। स्टूडेंट पिक्चर को क्या है ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, आइडियाज़ ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ जो हमने एग्जाम्पल में देखी वो किसके वजह से पॉसिबल हुई? कॉग्निशन एंड लैंग्वेज के वजह से। अब जो हम लास्ट चीज़ देखने वाले हैं इसमें वो देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉग्निशन एंड लैंग्वेज। कॉग्निशन एंड लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? कॉग्निशन क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम थिंकिंग, मेमोरी, रिटेंशन और रीजनिंग स्किल्स क्या है शामिल होती है। जबकि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और साइन लैंग्वेज क्या है शामिल होती है ना। लैंग्वेज जो होती है उस इंफॉर्मेशन को क्या है एक्सप्रेस करने में क्या है हेल्प करती है। कौन? लैंग्वेज। लैंग्वेज से हम इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में क्या है हेल्प करती है, बल्कि कॉग्निशन इंफॉर्मेशन को समझने में क्या है हेल्प करता है। कॉग्निशन एक इंटरनल मेंटल एक्टिविटी है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन का क्या है मीडियम है। एक और बार आपको समझा देती हूँ, कॉग्निशन क्या है? हमारा एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन और रीजनिंग स्किल्स क्या है शामिल होती है। जबकि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसमें हम स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और साइन लैंग्वेज क्या है शामिल होती है। कॉग्निशन इन्फॉर्मेशन को समझने में क्या है हेल्प करती है, बल्कि लैंग्वेज हमें इंफॉर्मेशन को क्या है एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। कॉग्निशन इंटरनल मेंटल एक्टिविटी है और लैंग्वेज कम्युनिकेशन का क्या है एक मीडियम है। आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि कॉग्निशन और लैंग्वेज एक दूसरे से क्या है अलग नहीं है,
बल्कि एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉग्निशन हमें लैंग्वेज को समझने और यूज़ करने की क्या है, एबिलिटी देता है, और लैंग्वेज हमें अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने, एक्सप्रेस करने और लर्निंग को इम्प्रूव करने का मीडियम देती है। दोनों मिलकर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, लर्निंग और ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए एजुकेशन में कॉग्निशन और लैंग्वेज दोनों का डेवलपमेंट एक साथ क्या है, बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको लैंग्वेज और कॉग्निशन के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एक लास्ट टाइम मैं आपको इसको सम अप करके अच्छे से बता देती हूँ क्या चीज़ है, जिससे आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। एक फर्स्ट पॉइंट जो आप हमेशा याद रखोगे वो रखोगे कि कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस है जो थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी से क्या है, रिलेटेड होता है, बल्कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का सिस्टम है। कॉग्निशन लैंग्वेज को क्या है, समझने में हेल्प करता है, लैंग्वेज थॉट्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। दोनों मिलकर मेमोरी, रीजनिंग और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या है, इम्प्रूव करती है। इफ़ेक्टिव टीचिंग में थिंकिंग स्किल्स और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों पर इक्वली फोकस किया जाना चाहिए। आई होप आपको पूरा का पूरा अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि कॉग्निशन एंड लैंग्वेज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत करना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।